CAT exam, 99 percentile, 60% reservation. There are so many variables that makes you want to start your CAT 2024 preparation as early as possible. Well begun is half done, isn't it? So today I am going to lay down the steps that you should take, the mistakes that you should not commit, the ideas that you should fight with right away, like MBA versus MTech, MBA versus IES, and all the other things that will set you on the correct foot to get started for CAT 2024 right away. If you are preparing for CAT 2023, you have to do all these steps, but you have to do it in a shorter time frame. So let's get started. Let's crack CAT exam. पहला चीज जो हमारे दिमाग में आता है वो है कि सेल्फ प्रिपेयर करना है कि कोचिंग क्लास में जाके पढ़ाई करनी है। मैंने कोचिंग क्लास ज्वाइन किया था। मैं सॉल्ट लेक में काम करता था और मैं टाइम पार्क स्ट्रीट ज्वाइन किया था, विच वॉज क्वाइट फार। मैं एक ऑटो से उल्टाडांगा जाता था, फिर और एक ऑटो से मेट्रो, फिर मेट्रो से उतरने के बाद एक बस लेके मैं सेंटर पहुंचता था। बट मैंने ज्वाइन इसलिए किया था क्योंकि मुझे गाइडेंस चाहिए था, मुझे एक रूटीन चाहिए था कि अभी ये पढ़ाया जा रहा है तो मैं उसके साथ ही ये खत्म कर दूंगा, जो कि happened with me a lot. But what did not happen correctly is the style of teaching. Because I had given CAT once already before, I already knew a few things, and sitting in the class with basics felt a little waste of time. Also पढ़ाने का तरीका भी मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा डिफरेंट लगा था। Let me take this opportunity to introduce iQuanta, the sponsors of today's video. आपको पता ही है, iQuanta is one of the most innovative solutions out there for any CAT aspirant. क्योंकि उनके AI based mocks, उनका high skilled pedagogy, उनके जो teachers का skills definitely makes them a class apart when it comes to CAT education. आप उनके 99 परसेंटाइलर्स के आप टेस्टिमनी देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने एक साल लगा के कंसिस्टेंटली पढ़ाई किया, कंसिस्टेंटली गाइडेंस ली, एंड कैसे उन्होंने क्रैक किया। ऊपर से आप खुद जाके उनके डेमो वीडियोस भी देख सकते हो, सो दैट आप समझ सके कि क्या उनका पढ़ाने का स्टाइल और आपका सीखने का स्टाइल मैच कर रहा है कि नहीं। Do check them out. Links are in the description below. पढ़ाई को दो फेज में बांटते हैं। The phase one is about learning newer things. So let me start with verbal ability because that is my favorite. Verbal ability में मैंने 3 चीजें की थी definitely from start to end. मैं रेगुलरली रीडिंग करता था। So many people suggest Hindu's editorial. मैं पढ़ता था alldaily.com से। alldaily.com का बेस्ट थिंग क्या है कि दिस इज एक्चुअली अ एग्रीगेशन ऑफ ऑल द बेस्ट न्यूज़पेपर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो आज खोल के देखिएगा तो एक फिलोसफी का आर्टिकल मिल जाएगा, कल खोल के देखिएगा तो आपको नेचर के बारे में आर्टिकल मिल जाएगा, एंड ऑल दिस आर्टिकल्स आर नॉट वेरी इजी, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू वांट फॉर योर कैट प्रिपरेशन। मैं जब भी ऑफिस में बैठा रहता था, 5 मिनट टाइम मिल गया तो मैं स्क्रीन में ही ऑल डेली खोल लेता था। इट इज अ न्यूज पेपर, राइट? तो खोल के मैं पढ़ते रहता था। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स, ये वेबसाइट वॉज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट हैपेंड टू मी पर्सनली टू इंक्रीज और इंप्रूव माई इंग्लिश। द नेक्स्ट थिंग इज वर्ड पावर मेड इजी। ये बुक लगभग 150 रुपए 200 रुपए की है, एंड वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट यू कैन एवर रीड। जबकि ये वोकैबुलरी पे है, बट बुक इज सो नाइस, सो नाइसली रिटन दैट पूरा इंग्लिश आपका संभाल लेगा ये। एंड आई रिमेंबर इन माई कैट देयर वॉज अ डायरेक्ट क्वेश्चन अबाउट अ वर्ड मीनिंग। द वर्ड वॉज ज़ाइटगाइस्ट। इसका मीनिंग डायरेक्टली पूछा गया था, एंड एज आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स कि एमसीक्यू अटेम्प्ट करते हैं, पहले सारा क्वेश्चंस देख लेते हैं, एंड आई रिमेंबर दैट दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन आई अटेम्प्टेड इन द पेपर बिकॉज इट वाज लाइक अ स्ट्रेट फॉरवर्ड व्हाट इज द मीनिंग। अगर आपको इस वर्ड का मीनिंग पता है तो कमेंट में जरूर लिखिए।
The third and the final thing for VA is reading books, which I found difficult. These are my 7 books suggestions that you should start reading since you have about 1 year, 2 months to go. 7 बुक तो आप डेफिनेटली पढ़ के खत्म कर पाएंगे, ये मेरा विश्वास है. These are the 7. नेक्स्ट आता हूं मैं क्वांट्स एंड एलआर सेक्शन में. डीआई इज मोस्टली अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ केसलेट्स एंड स्पीड मैथमेटिक्स. तो स्पीड मैथमेटिक्स तो करते करते आप सीखिएगा. मैथ्स में आपको नए कॉन्सेप्ट सीखने हैं, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, जियोमेट्री, आप कोई भी बुक से सीख सकते हैं. यहां पे एक प्राइम गलती जो मैंने किया था, जो आप मत कीजिएगा, कि आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया. हर कोचिंग इंस्टीट्यूट का बुक्स बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि हर कोचिंग इंस्टीट्यूट से टॉप रैंकर्स प्रोड्यूस होते हैं. मतलब बुक में कोई कमी नहीं है. एक बुक पकड़िए, कोई भी आपका एक बुक पकड़िए. मैंने क्या गलती किया था, मैं करियर लॉन्चर का भी बुक खरीद के लाया था, कॉलेज स्ट्रीट में रद्दी वाले से मिलता है. टाइम मैंने ज्वाइन कर रखा था, अरुण शर्मा मैंने खरीद लिया था. तो मैंने सारे बुक खोल रखे हैं, लेकिन कोई बुक मैंने कंप्लीट नहीं किया. ये बहुत बड़ा गलती है. कोई भी एक बुक पकड़िए और L1 जो उसका सेक्शन है, लेवल 1, उसको फर्स्ट टू लास्ट खत्म कर दीजिए. वो आपको मिनिमम फर्स्ट फेज में जरूर करना है. द सेकेंड थिंग इज एलआर. एलआर में कुछ बेसिक केसलेट्स है, कुछ 10 या 12 टाइप के क्वेश्चन है जो आते हैं. इसका ये वीडियो में आपको मिल जाएगा डेफिनेशन. ये दीज आर ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ केसलेट्स दैट कम इन कैट. एक से आपको आइडिया पता चल जाएगा कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं. आपको एक करते करते कोई बुक खरीदना है, अरुण शर्मा की बुक ले सकते हैं, आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट का, ऑनलाइन में भी बहुत सारे अवेलेबल है. इस टाइप के आपको डिफरेंट सम्स करते रहना. एटलीस्ट फेज 1 में आप टारगेट रखिए कि क्या क्या आता है. सारे टाइप ऑफ चीजें आपने एटलीस्ट इजी लेवल सॉल्व कर रखा है. एंड वीए में आपने काफी रीडिंग किया है, सो दैट रीडिंग में आपको कोई चक्कर नहीं है. बट बॉटम लाइन, सारी पढ़ाई आपको बुक्स में नहीं करनी है. कुछ पढ़ाई आपको एटलीस्ट लैपटॉप में करना है, सो दैट योर आईज गेट अकस्टम टू सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन द स्क्रीन, रीडिंग ऑन द स्क्रीन. इससे आपका कैट के दिन में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा. यू विल बी एबल टू सॉल्व थिंग्स फास्टर. फेज 2 में क्या करना है? फेज 2 इज ऑल अबाउट राइटिंग मॉक्स, राइटिंग सेक्शनल टेस्ट एंड इंक्रीजिंग द स्पीड एट विच यू डिड थिंग्स. आपने L1 सॉल्व किया, तो अब बात है L2 और L3 सॉल्व करने की, सेक्शनल मॉक्स देने की. और अगर आपके पास कुछ फंड्स है तो एटलीस्ट एक ऑल इंडिया मॉक ज्वाइन करना है. किसी का भी आप कर सकते हैं. एंड एंश्योर दैट यू राइट enough number of mocks during those last 4-5 months, so that स्पीड में आपका काम होते रहे. कि पहले एक क्वेश्चन जो आपको 3 मिनट लगता था बनाने में, अब आपको 1 या 1.5 मिनट में ही आप उसको कर देते हो. बट फेज 1 आप समझ गए, आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं. फेज 2 आपको स्पीड बढ़ाना है. बट थ्रू आउट द कोर्स एक चीज जो बहुत लोग भूल जाते हैं, वो है आपको अपने प्रोफाइल में काम करते रहना है. मैंने वीडियो शुरू करते हैं वक्त ही बोला था कि 99 परसेंटाइल लाना है, बट 99 परसेंटाइल लाने के बाद भी पीपल आर नॉट एबल टू क्वालिफाई बिकॉज आइदर देयर प्रोफाइल कम शॉर्ट, or when they actually go to the interview, they aren't able to differentiate between the next candidate and themselves because उनके पास कुछ differentiator नहीं है. Let's say if 2 people get 99.5 percentile and both are sitting in front of me, who do I choose? A person who has no additional certifications, or a person who, let's say, has done a certification in AI or has done a course in stock markets or finance का उन्होंने कुछ कोर्स करके रखा है JP Morgan से. किसको उठाएंगे आप? तो ये 1 साल आपको कुछ ऐसा भी करना है जिससे आपका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग दिखने लगे. आप एनजीओ में जाके फ्री में काम कर सकते हैं. वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट आई डिड इन माई लाइफ, when I used to work, I used to go to Park Circus and teach poor children computer. I cannot tell you how much it has helped me not only during my selection but also during my placements. तो NGO वर्क आप कर सकते हैं, बट इंटर्न प्रोफाइल को बिल्ड करते रहना है.
And if this is not a convincing argument, let me tell you that when you join an IIM or a MBA college, in the first 3 or 4 months, you have to sit for summer internship. But इस जॉब को मिलने के लिए क्या एक दो सर्टिफिकेशन जो आज आपने किया है वो कल आपको हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे एमबीए कॉलेज में जाके तो सब सेम हो गया, सब कोई उसी कॉलेज में पढ़ता है, तो आपको कोई क्यों सिलेक्ट करे? आपको तभी सिलेक्ट करेगा जब आपका प्रोफाइल में कुछ सर्टिफिकेशंस होगा दैट विल पुश यू फॉरवर्ड. एंड फाइनली कुछ बात करते हैं कंफ्यूजन्स के बारे में. द मेजर वन दैट आई हैव हर्ड, शुड आई परस्यू एमबीए और शुड आई परस्यू एमटेक? सो इफ यू आर अ पर्सन ऑफ अ इंजीनियरिंग बेंट ऑफ माइंड, तो मैं आपको कभी मना नहीं करूंगा, बिकॉज दैट इज वेयर योर इंटरेस्ट लाइज. सो इन लाइफ यू शुड do things that you find interesting. एक सैलरी ओनली इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को कंसिडर किया जाए, तो इफ यू आर नॉट डूइंग योर एमटेक फ्रॉम द टॉप 3 or 4 colleges, then the salary packages wouldn't be that good. But if you get even in the top 15,000 ranks, that is, let's say, in the top 8 or 10 percentile, you assure yourself a salary package of 15 to 20 lakhs. So that is the difference that you should consider. If your interest is in technology, go for MTech. You need not worry about salary. But if the interest is monetary, then you should pursue MBA. Similarly, IAS versus MBA. If your interests are purely monetary, then probably you should be thinking about MBA. But IAS is an emotion. IAS is about working for the people. So it cannot be compared. It is all about your desire. IAS MBA is a difficult comparison. If it is purely monetary, I would rather say MBA. And the final one is MBA versus CA. So CA definitely is one of the most prestigious professions, but you would see an abundance of CAs in an MBA college. So if you are doing a CA, I would love that you complete your CA and join a Blackie college. क्योंकि CA करके ब्लैकी में ही मजा आएगा, क्योंकि उसके नीचे अगर आप जाएंगे, लेट्स से न्यूअर आईएम, बेबी आईएम तो एकदम ही आउट कर दीजिए. सो ब्लैकी एंड न्यू आईएम्स में ही रहना है, क्योंकि उसके बाहर जो पैकेज आपको लगेगी, आप सीए में रह के भी उतना ही पैकेज दौड़ा सकते हैं. सो प्योरली मॉनिटरी अगर कंपैरिजन किया जाए तो एमबीए इज द थिंग टू डू. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड जय हिंद.